जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि हम माता पार्वती जी से कैसी स्तुति करें कि वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए और हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर दें। ये ऐसी स्तुति मैं आपको आज बताने वाली हूँ जिससे माता पार्वती जी इतनी जल्दी शीघ्र होती है कि आपकी हर इच्छाएं पूरी करती हैं। अपने लाए जो आपकी इच्छा हो, अपनी पसंद का वर चाहती हैं आप, तो आपको वो अवश्य ही मिलता है। चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे श्री रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में जाते हैं, जनकपुर में पुष्प वाटिका में जाते हैं, वहाँ उन्होंने सीता जी के दर्शन किए और सीता जी ने राम जी के दर्शन किए और फिर माता पार्वती जी के मंदिर में आती हैं और अपने लिए श्री रामचंद्र जी के वर बनाने के लिए माता पार्वती जी से विनती करती हैं, स्तुति करती हैं। चलिए आइए स्तुति हम पढ़ते हैं। हे गिरिराज किशोरी पार्वती जी आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की माता हे जगदम्बा, हे बिजली के समान प्रकाशित शरीर वाली आपकी जय हो। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते। आप संसार की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हैं, संसार को मोहित करने वाली, इच्छानुसार विहार करने वाली हैं। हे माता, पति को देवता मानने वाली श्रेष्ठ स्त्रियों में आपकी पहली गिनती है। हजारों सरस्वती जी, शेष जी भी आपकी अनंत महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे वर देने वाली त्रिपुरारी शिव जी की प्रियतमा, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपकी पूजन पूजन से देवता, मनुष्य, मुनि सब सुखी होते हैं। मेरी मनोकामना को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदैव हृदय मंदिर में वास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर के सीता जी ने उमा के चरण पकड़ लिए। पार्वती जी सीता जी की विनती और प्रेम के वश में हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। वह प्रसाद सीता जी ने आदर सहित सिर पर धारण किया। पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया और बोली कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव ही पवित्र है, सत्य है। वही वर तुम्हें मिलेगा जिन्हें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। तुमको वही जिनमें मन लगा है, वह स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा, क्योंकि वह करुणा निधान है, सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील स्नेह को जानता है। इसी भांति पार्वती जी की आशीष सुन करके सखियों से सीता जी हृदय में प्रसन्न हुई और तुलसी भवानी जी के पूजन करके घर को चली। देखिए, यह स्तुति है जो माता सीता जी ने पार्वती जी से की थी और अपने लिए श्रेष्ठ वर मांगा था। आप भी माता पार्वती जी से यह स्तुति कीजिए और अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। चलिए आइए आगे की वीडियो पढ़ते हैं। सीता जी की सुंदरता हृदय में सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। रामचंद्र जी ने सवाल विश्वामित्र जी से कह दिया। वे सरल स्वभाव के हैं, छल तो उन्हें छूता ही नहीं है। उन्होंने जाकर गुरु जी से सीता जी के बारे में सब कुछ कह दिया। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सुखी हुए। भोजन करके ज्ञानी मुनि ने कुछ प्राचीन कथाएं कही। दिन बीत जाने पर मुनि की आज्ञा पाकर के दोनों भाई संध्या करने चले। अब यहाँ संध्या का समय हो गया। पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने उनको सीता जी के मुख के समान देख करके उन्होंने सुख पाया और मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान ये चंद्रमा नहीं है। अब सीता जी की सुंदरता का वर्णन श्री रामचंद्र जी कैसे करते हैं, चलिए आइए हम वह पढ़ते हैं। यहाँ चंद्रमा के बहाने, जैसे हम कहते हैं ना, तुम तो चांद से भी बहुत ही सुंदर हो, इसी प्रकार से सीता जी के मुख के समान चंद्रमा नहीं है। देखिए, अभी चंद्रमा में क्या क्या अवगुण है कह सकते हैं, इसीलिए हमें किसी को भी चंद्रमा की उपमा नहीं देनी चाहिए। जिसका जन्म खारे समुद्र से हुआ है, फिर विष इसका भाई है, दिन में यह तेजहीन होता है, काले दाग से युक्त है, ऐसा विचार कर चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। यह नित्य घटता बढ़ता है, विरहणी लोगों को दुख देता है, राहु अपनी संधि को पाकर से ग्रस लेता है, चकवे को दुख देने वाला है, कमलों का बेरी है। हे चंद्रमा, तुम में बहुत से अवगुण हैं। सीता जी के मुख की तुझे उपमा देने में अनुचित कर्म करने का बड़ा ही दोष होगा। इसी प्रकार से सीता जी के मुख की शोभा चंद्रमा के बहाने वर्णन करके बहुत रात हुई जान गुरु जी के पास
चले इस प्रकार से रामचंद्र जी सीता जी की सुंदरता का बखान करते हैं और चंद्रमा के अवगुण इस प्रकार से वर्णन करते हैं। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पाकर के विश्राम किया। रात बीतने पर रामचंद्र जी जागे भाई के कहने लगे कि हे तात देखो अरुणोदय हुआ है, जो कमल चकवा संसार को सुख देने वाला है। अब जैसे सुबह सुबह का सूर्य उदय होता है तब अरुणोदय हुआ है, तब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। यह सुनकर के लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को प्रकट करने वाले मधुर वाणी बोले कि जैसे अरुणोदय होने से कुमुदनियाँ सकुचा गई है, तारागणों की ज्योति मंद पड़ गई है, इसी प्रकार से आपका आना सुनकर के राजा लोग निर्बल हो गए हैं। सब राजा लोग तारों के समान उजाला करेंगे, परंतु धनुष रूपी घोर अंधकार को दूर नहीं कर सकते। कमल चकवे भोरे अनेकों पक्षी रात बीत जाने पर प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार से स्वामी आपके सारे भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य के उदय होने के बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज फैल गया। हे नाथ, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब राजाओं को दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए धनुष यज्ञ की प्रथा चली है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर सोच कर निवृत्त होकर के स्वभाव से पवित्र राम जी ने स्नान किया, नित्य कर गुरु जी के पांव से चरणों में मस्तक नवाया। तब राजा जनक जी ने सतानंद जी को बुलवाया, तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास उन्हें भेजा। उन्होंने राकर जनक जी से विनती सुनाई कि विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी ने चरणों में प्रणाम करके प्रभु राम जी गुरु जी के पास बैठ गए। जब जनक जी अपने गुरु जी को भेजते हैं, सतानंद जी को भेजते हैं विश्वामित्र मुनि के पास कि चलिए अब यज्ञ भूमि में चलिए, तब सतानंद जी विश्वामित्र मुनि के पास आते हैं और उसे प्रार्थना करते हैं कि राजा जनक जी ने आपको बुलावा भेजा है। मुनि ने कहा कि हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है, अब सीता जी का स्वयंवर जाकर देखना चाहिए, ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, यश का पात्र वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। सब मुनि सुंदर वाणी सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। सुख मानकर सबने आशीर्वाद दिया। मुनि मंडली सहित कृपालु राम जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। अभी यहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र मुनि धनुष यज्ञ में आते हैं। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज की वीडियो बड़ी ही अच्छी थी, जिसमें माता पार्वती जी की हमने विनती सुनाई, चंद्रमा के बारे में आपको बताया और सूर्य जो सुबह सुबह अरुणोदय होता है उसके बारे में श्री रामचंद्र जी ने बताया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।